कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की आड़ में पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशों में जुट गया है। इमरान सरकार के मंत्रियों के बाद अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी विवाद के बहाने जहरीला बयान देते नजर आ रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान अपना घर नहीं संभाल पा रहा, वो भारत के मामलों में दखल देने से बाज नहीं आ रहा। एक के बाद एक पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे भारत के मुसलमानों को भड़काया जा सके। लेकिन देश के लोग ऐसी साजिशों से सावधान हो गए हैं। देश के लोगों और सरकार ने साफ कह दिया है कि भारत के मामलों में दखल देने से पहले पाकिस्तान अपना घर संभाले। हिजाब पर फिर जहरीला बयान, बाज आओ पाकिस्तान। इमरान की घर में फजीहत, भारत को दे रहे नसीहत। भारत की ललकार, पहले घर संभालो इमरान। हिजाब विवाद की आड़ में पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिशों में जुट गया है। पहले इमरान सरकार के मंत्रियों ने भड़काऊ बयान दिए, वहां की मीडिया ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। उसके बाद आईएसआई साजिश रचने में जुट गई। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी तक हिजाब विवाद को हवा देने की कोशिशों में जुट गए हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने ऐसा बयान दिया जिसके जरिए भारत के मुसलमानों को भड़काया जा सके। आरिफ अलवी ने अमेरिकी प्रोफेसर नोम चोम्स्की के उस बयान को भी शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि भारत में इस्लामोफोबिया का सबसे घातक रूप बन गया है। अलवी ने ट्वीट किया कि भारत के शहरों में डरावनी हिंसा हो रही है, भारत मुस्लिमों के सामूहिक नरसंहार की ओर बढ़ रहा है, मोदी सरकार की चुप्पी से इसे बढ़ावा मिल रहा है। जो पाकिस्तान अपने घर में चौतरफा गिरा है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह जैसे हालात हैं, महंगाई के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। वो पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहा है। जिस इमरान खान की कुर्सी डोल रही है, वो भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों की लगातार ये कोशिश रहती है कि वो भारत को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज करे, और जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगाड़ने की दिशा में भी काम करते हैं। इसी के चलते वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कोशिश करी है कि किसी तरीके से प्रो खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से रिवाइव किया जाए। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की हो। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी से पहले इमरान सरकार के कई मंत्री भी हिजाब विवाद के सहारे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते दिखे हैं। इमरान सरकार के बड़बोले मंत्री भारतीय मुसलमानों को भड़काने की साजिशें रचते दिख रहे हैं। खुद पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 9 फरवरी को ट्वीट कर हिजाब पर बैन को मानवाधिकारों का हनन बताया था। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया था कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। किसी को भी उसके मूलभूत अधिकार से वंचित करना और उन्हें हिजाब पहनने पर सताना दमनकारी है। दुनिया को समझना होगा कि ये भारत सरकार के मुसलमानों के दमन के प्लान का हिस्सा है। शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के अधिकारी को बुलाकर हिजाब विवाद पर भारत की निंदा की थी। इस पर भारत ने भी पाकिस्तान पर पलटवार करने में देर नहीं की। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया, साथ ही पाकिस्तान को अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखने की सलाह दी थी। पाकिस्तान ने भारत विरोधी सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी मोहरा बनाया। भारत विरोधी टूल किट तैयार करवाई। वीडियो के जरिए भारत के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची। देखिए, हिजाब के मामले को लेकर पाकिस्तान के नेताओं ने जो बयानबाजी करी है वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, और इसका भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में विरोध भी किया है। ये सारे सीधे सीधे भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है और इसे हम टॉलरेट नहीं करने वाले।
लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये समझना चाहिए कि जिनके अपने घर पत्थर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। आईएसआई के बाद अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक हिजाब विवाद में कूद पड़े हैं और भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने भारत में मुस्लिमों को भड़काने के लिए झूठा दावा किया, मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन खुद उन्हीं के देश में अल्पसंख्यकों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है। आए दिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों को निशाना बनाया जाता है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन बुरी तरह से गिर गई है। ज़बरदस्ती कन्वर्जन्स होते हैं, वहाँ की औरतों के साथ बदसलूकी होती है, रेप्स के केसेस आए हैं, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके शादियाँ करवाने के केसेस आए हैं। और ये सब न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, बल्कि ईसाइयों, सिखों के अलावा मुस्लिम माइनॉरिटीज़ भी इससे बची नहीं हैं। जो पाकिस्तान अपने घर में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहा हो, वो अपने अंदरूनी हालात सुधारने की बजाय भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहा है। हिजाब विवाद के सहारे दुष्प्रचार कर रहा है ताकि भारत को बदनाम कर सके। हालांकि भारत ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देशों को साफ साफ बता दिया है कि देश के अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.